सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाने वाला मुबैना शूटर संतोष जाधव कौन है और वो कैसे गिरफ्तार हुआ। गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलव्वस मुश्तबा शूटर संतोष जाधव को पुणे की पुलिस ने गुजरात में कच्चे के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उन्हें जिस्मानी रिमांड पर 20 जून तक पुलिस की तहवील में भेज दिया था। संतोष जाधव पर सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाने का इल्जाम है। संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन बताया जाता है। इसी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। महाराष्ट्र के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कलवंत कुमार श्रृंगल ने मीडिया को बताया कि मुलजिम संतोष को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का इल्म था। संतोष जाधव रानिया बंखेले कत्ल केस में गुज़िश्ता साल से मफरूर था। पुणे पुलिस ने संतोष के साथ उसके साथी नोनाथ सूर्यवंशी को भी गिरफ्तार किया है। सवाल यह है कि पुणे पुलिस ने संतोष जाधव का सुराग कैसे लगाया, जो पहले ही गुज़िश्ता 1 साल से मफरूर था। पुणे पुलिस के मुताबिक उन्हें सौरभ महाकाल नामी मुलजिम से इतला मिली थी कि संतोष गुजरात में छुपा हुआ है। याद रहे कि सौरभ महाकाल को पुणे की पुलिस ने 7 जून को गिरफ्तार किया था और उन पर संतोष जाधव को मफरूरी के दौरान छुपने की जगह देने का इल्जाम है। पुणे पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिनव देशमुख ने मीडिया को बताया कि सौरभ महाकाल ने पुलिस को इतला दी कि संतोष जाधव अपने दोस्त नोनाथ सूर्यवंशी के साथ गुजरात के कच्चे के इलाके में छुपा हुआ है। बताया गया है कि संतोष गुजरात के मांडवी तालुका के इलाके नागवार में था। पुलिस ने सबसे पहले नोनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया। पहले तो नोनाथ ने संतोष के बारे में कोई भी मालूमात देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस तफ्तीश के दौरान उसने इतराफ़ किया कि उसने संतोष को अपने जानने वाले के घर रखा हुआ था और उसे एक नया सिम कार्ड भी दिया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिनव देशमुख ने बताया कि संतोष ने अपना हुलिया बदल लिया था। सिद्धू मूसेवाला के मामले में संतोष की तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, इसलिए उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए अपने बाल कटवाए थे। पुणे पुलिस के मुताबिक नोनाथ के वालिद काम के सिलसिले में कई बरसों से गुजरात में हैं। नोनाथ और संतोष एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। चुनाचा नोनाथ ने संतोष को छुपाने में मदद की। पुलिस ने मुलजिम को पनाह देने पर नोनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। पुणे पुलिस के मुताबिक संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन है। मूसेवाला के कत्ल के बाद पुलिस संतोष को मुश्तबा शूटर मानती रही है। महाराष्ट्र के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कलवंत कुमार श्रृंगल ने कहा, हम सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में संतोष और सौरभ महाकाल के किरदार की जांच कर रहे हैं। इस कत्ल में उनका क्या ताल्लुक है, पुलिस फिलहाल इसका जायजा ले रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में सरगर्म है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ कारिंदे महाराष्ट्र में भी सरगर्म रहे हैं। मूसेवाला के कत्ल के बाद दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रृंगल ने बताया, लॉरेंस बिश्नोई का नाम मूसेवाला के कत्ल के बाद सामने आया है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संतोष जाधव और सौरभ महाकाल बिश्नोई के साथ कैसे राब्ते में आए। सौरभ महाकाल से दिल्ली और पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में पूछताछ की थी। कलवंत कुमार श्रृंगल ने यह भी कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन विक्रम बरार कनाडा में है, हालांकि उसके सही ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका है। सौरभ महाकाल बरार के साथ मुसलसल राब्ते में था। पुलिस के मुताबिक सौरभ महाकाल संतोष से राब्ते में था। उनके जरिए वो पंजाब और हरियाणा गए थे। सौरभ महाकाल का विक्रम बरार से राब्ता संतोष की वजह से हुआ। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि बिश्नोई गैंग में महाकाल का क्या किरदार था। सौरभ महाकाल 2021 से संतोष जाधव से राब्ते में था। उन्होंने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक संतोष जाधव महाराष्ट्र के कई लड़कों के साथ बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था। पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिनव देशमुख ने बताया, एक लड़के तेजस शिंदे का नाम भी सामने आया है, मगर उसे अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। वो संतोष के साथ हरियाणा गया था। हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं कि आया उसका इस मामले में कोई किरदार है या नहीं। संतोष जाधव का नाम मूसेवाला कत्ल केस से पहले पुणे में ओमकार उर्फ रानिया बंखीले नामी शख्स के कत्ल के केस के सिलसिले में सामने आया था। इल्जाम है कि 1 अगस्त 2021 को दिन के 2 बजे संतोष जाधव ने पुणे के एकला अरे गांव के करीब 25 साल रानिया को कत्ल कर दिया था। रानिया खुद भी कई केसेस में पुलिस को मतलूब था। इस कत्ल में 9 मुलजिम थे। पुलिस ने 7 को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया, लेकिन मरकजी मुलजिम संतोष जाधव को पुलिस पकड़ नहीं सकी। ताहम 10 माह बाद पुलिस ने उसे मूसेवाला कत्ल केस में गिरफ्तार किया था। संतोष जाधव का खानदान पुणे के अंबी गांव तालुका में रहता है और उसके वालिद की तकरीबन 10 साल कबल वफात हो गई थी। पुलिस के मुताबिक संतोष छोटी उम्र से ही जराइम की दुनिया में आया था। मंछर पुलिस ने संतोष के खिलाफ पहला मुकदमा 2017 में दर्ज किया था। ये मारपीट का मुकदमा था। उसके बाद सन 2019 में उनके खिलाफ बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का मुकदमा भी दर्ज हुआ। इन दोनों मामलों में संतोष जाधव को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुणे के मकामी लोगों के मुताबिक संतोष जाधव और ओमकार बंखीले एक ही गैंग में काम करते थे और दोनों में दुश्मनी थी। इस कत्लेआम के बारे में मकामी मीडिया में ऐसी खबरें भी आई थीं कि 31 जुलाई 2021 को संतोष जाधव ने कहा था कि वो ओमकार को सूरज निकलने से पहले ही मार डालेंगे और ये कत्ल 1 अगस्त को ही हुआ, लेकिन ओमकार को दोपहर को मारा गया। संतोष जाधव की उम्र 22 से 24 साल बताई जाती है। वो शादीशुदा हैं और एक बेटी के बाप भी हैं। संतोष की वालदा सीता जाधव ने BBC मराठी को बताया कि खानदान का उससे कोई राब्ता नहीं है। आखिरी मुलाकात 1.5 साल कबल हुई थी। बचपन अच्छा था और वालिद की मौत के बाद वो बदलने लगा। मैंने उसे जराइम की दुनिया से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक संतोष ने नौजवान मुजरिमों के साथ काम करना शुरू किया और पुणे से फरार होने के बाद राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सरगर्म हो गया। मूसेवाला कत्ल केस में पंजाब पुलिस संतोष जाधव के साथ साथ सौरभ महाकाल को भी मुश्तबा शूटर मानती है। सौरभ महाकाल का असल नाम सुदेश कांबले है। 19 साल सुदेश पुणे के नारायण गांव का रहने वाला है। उसे पुलिस ने पुणे अहमदनगर जिला की सरहद से गिरफ्तार किया था। ताहम पुणे पुलिस के पास संतोष जाधव की मदद के अलावा सुदेश कांबले के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। मराठी मीडिया में शाये होने वाली मालूमात के मुताबिक सुदेश की वालदा की बचपन में ही वफात हो गई थी और उनके ट्रक ड्राइवर वालिद अक्सर घर से दूर रहते थे। चंद रोज कबल बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को एक खत मौसूल हुआ था जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस पूछताछ के दौरान सौरभ महाकाल ने बताया ये खत बिश्नोई गैंग के रुकन विक्रम बरार ने लिखा था। ADGB कलवंत कुमार श्रृंगल ने मजीद बताया, सौरभ महाकाल ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कि सलमान खान को धमकी दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने धमकी केस में 2 रोज कबल सलमान और उनके वालिद सलीम खान का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान को धमकी दी थी। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक राजस्थान से 3 अफराद सलमान के घर धमकी आमेज खत पहुंचाने मुंबई आए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी।